हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। आज मैंने एक शाम की व्लॉग के साथ आ गया हूँ। अभी टाइम हुआ है शाम को 4 बजने वाले हैं दोस्तों। मैं अभी बर्तन धोने लगी हूँ और आपके साथ मैं हमेशा बताती रहती हूँ ना, सुबह के जो भी काम होता है घर की वो मैं कर लेती हूँ एंड शाम की जो काम होता है ना वो सासू माँ कर लेता है। लेकिन बहन जी आने के बाद सुबह की जो काम है मैं कर रही हूँ एंड शाम के काम होता है वो बहन जी कर रहे हैं। रात में बर्तन धोना पड़ता है, बस कुछ काम नहीं होता है, वो काम सासू माँ करने लगी है। लेकिन बहन जी उनकी मायका गया था, एक्चुअली उस दिन आ गया था दोस्तों। उस दिन रात को 7 बजे उसी समय आया था एंड शॉप में सासू माँ ने बैठी थी दोस्तों, क्योंकि उस दिन ना मुझे थोड़ा सा कमर दर्द लगा था एंड सिर भी दर्द लगा था, इसीलिए मैंने शॉप में गया नहीं। मतलब थोड़ी देर सो के उठ गए थे, तो सासू माँ ने बोला कि चलो तुम जाकर सो जाओ, मतलब और भी सो जाओ, मैं शाम तक बैठती हूँ शॉप में। शाम तक नहीं, रात तक बैठती हूँ, क्योंकि वो सिलाई करने लगी है। एक्चुअली मेरा जो सिलाई मशीन होता है ना वो थोड़ा बड़ा है। सासू माँ की जो सिलाई मशीन हेड होता है ना वो छोटा वाली हेड था दोस्तों। सासू माँ को जो उनके ऊपर उसके ऊपर सिलाई करना आदत हो गई थी, इसीलिए जो मेरा मिशन होता है ना उसके ऊपर कभी भी सिलाई नहीं करता है। जब मैं बाहर जाती हूँ नहीं तो घर पे बैठती हूँ ना, उसी समय सासू माँ जो उनकी सिलाई करने की जो हेड होता है ना वो ले जाकर मेरा जो सिलाई की क्या बोलते हैं उसका टेबल होता है ना उसके ऊपर रख के उन्हें सिलाई कर देता है। इसीलिए बार बार इधर उधर घुमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो उस दिन पूरा सासू माँ बैठी थी शॉप में, मैं घर के काम करने लगी, क्योंकि दोनों काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि शॉप ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ ना। तो मैंने बोला कि थोड़ी देर सोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। आज काम पूरा होने के बाद बहन जी आया था 7 बजे, शायद उसी समय आया था। क्योंकि शादी होने के बाद 2 बार गया था, बट रहने के लिए नहीं, बस सुबह गया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ गए। लेकिन इस बार 1 हफ्ता रहने के लिए गया था दोस्तों, क्योंकि शादी होके 3 महीना हुआ था ना, इसीलिए। तो जी बर्तन धोने के बाद सासू माँ ने इडली बनाने के लिए उड़द दाल भिगा के रखा था, तो मैंने अभी ये साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पहले ये साफ़ करके ग्राइंडर में डालेगी ना अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, तब तक हम झाड़ू वगैरह लगाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है काम होने में। पहले ये काम करेंगे ना तब आराम से दोनों काम एकदम से हो जाता है। एंड मैं आपसे शेयर किया था ना, सासू माँ ने यात्रा गया था, तो यात्रा से आ गया है दोस्तों। उस दिन मैंने वीडियो शूट किया, लेकिन अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया। नेक्स्ट मैंने उस व्लॉग के साथ आती हूँ। एक्चुअली ये फ्रेश व्लॉग था, मुझे पता नहीं ये व्लॉग शेयर करने के लिए मन आया था, तो इसीलिए वो व्लॉग को मैंने एडिटिंग नहीं किया था। वो व्लॉग साइड में रख के ये व्लॉग मैंने एडिटिंग करके पोस्ट कर लिया, पता नहीं क्यों। तो जी मैंने अच्छे से उड़द दाल को क्लीन कर दिया, उसके बाद मैंने ग्राइंडर में डाल देती हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने इडली बनाने की तरीका ऑलरेडी बता दिया है। एक्चुअली पहले ऐसे नहीं था, मतलब 5-6 साल पहले ऐसे नहीं था। सभी को इडली डोसा बनाना थोड़ा सा सीखने में मुश्किल होता था, लेकिन आजकल यूट्यूब आ गए ना, सभी के घर पे इडली डोसा उपमा ये सारा, जैसे कि साउथ नॉर्थ ऐसे डिफरेंस नहीं था। जैसे कि मान लीजिए मैं भी पराठा बना रही हूँ, मैं भी पूरी बनाती हूँ, जैसे कि आप लोग भी ऐसे ही बनते होगा ना इडली डोसा। ऐसा पहले जैसा अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपको कुछ बनाना चाहिए तो जैसे कि साउथ इंडियन की डिश यूट्यूब में सर्च करो, बनाओ, बस हो जाएगा। आजकल इतना इजी हो गया खाना बनाना, खाना की बात क्या, कुछ भी इतना इजी हो गया। बस हाथ में मोबाइल था, अगर आपने कुछ बनाना चाहे तो उसके टाइप करना है फिर बनाना है, बस इतना इजी हो गया। तो मैं अलग से आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं था, ऑलरेडी मैंने बहुत बार शेयर किया था इडली बनाने के तरीका।
मैंने ग्राइंडर में दाल डालने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। पहले मतलब बहन जी आने से पहले ये काम सासू माँ करता था, वो भी सुबह के समय, जैसे कि सुबह 5 बजे उसी समय उठ के करता था। लेकिन आजकल शाम को 4 बजे बहन जी पूरा झाड़ू लगाना शुरू किया था दोस्तों, इसीलिए मैं भी आज शाम के समय कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह दिक्कत हो जाता है ना, इसीलिए मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं तो खाना बनाना पड़ता है नित्य के लिए, उनके लिए नाश्ता बनाना है, नित्य को फ्रेश करना होता है। इसलिए मैं तो सुबह सुबह ये काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 20-25 मिनट लगता है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि यहीं पर कॉरिडोर भी झाड़ू लगानी है और बैक साइड भी लगाना है, पूरा चारों तरफ झाड़ू लगाना पड़ता है और गुरुवार को पानी से धोना पड़ता है। फाइनली मैंने कपड़े फ़ोल्ड करने लगी हूँ दोस्तों। आजकल पता नहीं इतना मुझे ना कपड़े को देख के फ़ोल्ड करने की मन ही नहीं आता है, मतलब हर दिन मैंने पोस्टपोन करती रहती हूँ, क्योंकि दोस्तों घर में जो भी काम होता है वो काम ज़रूर करना पड़ता है, जैसे कि खाना बनाना, खाना और पूरा जो झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, ये सारा काम तो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हर दिन ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमने जो कपड़े फ़ोल्ड करना होता है ना, ये तो पोस्टपोन कर सकता है ना, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, कपड़े तो फ़ोल्ड करना पोस्टपोन कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि जो घर के काम होता है वो सारा होने में टाइम हो जाता है, कम से कम 10 बज जाता है। तो मुझे कपड़े की बात आता है ना, तो मुझे लगता है कि अरे यार बाद में बनाएंगे, बाद में फ़ोल्ड करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन आज ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, इसीलिए तुरंत मैंने फ़ोल्ड कर लिया। क्या आप लोग भी ऐसा करता है कब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो पहले ऐसे नहीं करता था, लेकिन जो शॉप रखी थी ना दोस्तों, उसी तब से मुझे ये ना बैड हैबिट आदत हो गया था। पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसे कुर्सी में रख के इतना पूरा जो कपड़े हैं फोल्डिंग खराब हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब आयरन करवाना पड़ता है। ये बात तो मुझे भी मालूम था, बट मैं क्या करूं, मतलब ये काम तो हम स्किप कर सकती हूँ, पोस्टपोन कर सकती हूँ ना, इसीलिए। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने फ़्रेश होकर आ गया हूँ दोस्तों, क्योंकि उस दिन सुबह मैंने पूजा नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने अभी ब्लैक कलर साड़ी पहनी थी ना, वो नया साड़ी था, वो डैमेज साड़ी था एक्चुअली, लेकिन उसकी जो नीचे मैंने टजल्स वगैरह बनाई है, इसीलिए बहुत टाइम लगा था, मतलब उस दिन सुबह ही बनाई है, बनाने के बाद मैंने तुरंत पहन लिया। मुझे ब्लैक कलर साड़ी बहुत अच्छा लगता है, उसकी वजह से पूजा करने में बहुत टाइम लग गया, मतलब 11 बज गए शायद। शॉप में भी जाना था ना, इसीलिए मैंने पूजा नहीं किया था। अभी मैंने स्नान कर लिया, अभी जाकर पूजा कर लेती हूँ। तब तक देखिए ये जो उड़द दाल भी अच्छे से ग्राइंड हो गया, मतलब बैटर बन गया है दोस्तों। उड़द दाल भिगा के समय साथ ही जैसे कि सूजी जैसा होता है, आपको मालूम है ना, मतलब इडली बनाने के समय इसके अंदर मिलाना पड़ता है, तो मैं मिलाने लगी हूँ यहीं पर। तब तक पति देव ने फ़ोन किया था। एक्चुअली मैंने काम करने के समय अगर हस्बैंड ने फ़ोन करेगी ना, तो मैं काम करती हूँ और एक साइड फ़ोन में बात करती हूँ, जैसे कि मिशन चलाती हूँ ना, उसी समय पे ऐसे ही था, मैं ऐसे ही करती हूँ। काम तो हो जाता है, एक साइड में बात करती रहती हूँ, मुझे ऐसे आदत हो गया। सासू माँ बोलता है कि अरे यार बैठ के आराम से बात करो, उसके बाद काम करो, ऐसे बोलता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा आदत हो गया, इसीलिए। एंड मैंने यहीं पर इडली बैटर बनाई थी ना, ये ना हम 2 बार के लिए यूज़ करती हूँ दोस्तों। एक तो मैं ऊपर रख देती हूँ और एक जो कटोरी है ना फ्रिज में रख देती हूँ, 2-3 दिन के बाद फिर से मैं इडली बना लेती हूँ, ऐसे होते हैं हमेशा, ऐसे ही हम करती हूँ। हफ्ता में एक बार हमने उड़द दाल को भिगा के रखती हूँ, इडली के लिए, डोसा के लिए अलग होता है, तो एक हम ऊपर रख के नेक्स्ट डे मॉर्निंग बना लेती हूँ। और एक होता है ना
दो तीन दिन रुक के तब बना लेती हूँ, क्योंकि कम बनाएगी ना ये ग्राइंडर में नहीं चलता है, इसीलिए कम से कम पाव किलो उड़द दाल तो रखना ही पड़ेगा। फाइनली किचन की काम पूरा हो गया था दोस्तों। मोस्टली हमारे शाम के रूटीन ऐसा ही होता है। उसके बाद मैंने पूजा करने लगी हूँ, बट पूजा तो मैंने शाम के समय नहीं करती हूँ, सुबह के समय कर लेती हूँ। एंड आजकल मैंने ओम नमः शिवाय होता है ये जपमाला कर रही हूँ, मतलब 108 टाइम्स। इसके साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रम भी पढ़ना शुरू किया था। मुझे ना मन थोड़ा सा शांत लगता है एंड पीसफुल माइंड आता है, नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आता है, इसीलिए मैंने ऐसे ही करती हूँ। आज भी मैंने ऐसे किया था। एंड आज की व्लॉग मैंने यहाँ तक एंड कर लेती हूँ दोस्तों। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलती हूँ एक अच्छे नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।